हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे टेक महिंद्रा के कोडिंग के क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक अनाउंसमेंट है तो उसको अभी हम देख लेते हैं। अनाउंसमेंट कुछ इस तरह से है कि यार डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हो सकता है कुछ दिनों में जो है हम C++ का जो प्रोग्रामिंग का होगा एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें बहुत ही बिगिनिंग से, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है कोडिंग तो उसमें बहुत ही बिगिनिंग से हम स्टार्ट करेंगे और इस लेवल तक जाएंगे कि आपके जितने भी जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गए और बाकी ऐसे जो कंपनीज है इनके आप जो है आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस लेवल तक जाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको जो है आई थिंक जितना मुझे लग रहा है कि जो हमारी क्लासेस होंगी वो जो है या तो मीट पर होगी या फिर जूम पर होगी, ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर होगी। अगर इन पर नहीं पॉसिबल हो पाता है तब जाकर के हम जो है यूट्यूब पर लेंगे, लेकिन हमारा जो है कोशिश रहेगा कि हम जो उनको मीट पर या फिर जूम वगैरह पर ही उसको लें। ठीक है, तो जो भी लिंक होगा आपको वहाँ पर मिल जाया करेगा, तो इसलिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो है हमारे क्या क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो इसमें हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक गिवन है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर्स इन एन एरे ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो हमें जो है मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड करना है और नोट में दे रखा है यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट कोड इन द फाइंड मैक्स डिफरेंस। एक फंक्शन हमारा है और इसको फाइंड कर, इसमें जो हमें प्रोग्राम लिखना है ओनली विच विल रिसीव द फर्स्ट पैरामीटर एज द नंबर ऑफ आइटम्स इन द एरे एंड सेकेंड पैरामीटर एज द एरे इटसेल्फ। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द कंसोल। तो यहाँ पर सीधी सीधी सब कुछ बातें इन्होंने सिंपल शब्दों में बोल रखी है कि भाई हमारे पास एक फंक्शन है और इसका फर्स्ट पैरामीटर हमारा क्या है कि कितने नंबर ऑफ आइटम होंगे और सेकंड पैरामीटर होगा जो कि होगा एरे। ठीक है, एरे में जितने नंबर कौन कितने नंबर होंगे वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि जो एरे है और जो हमारा ये सभी चीज़ें इनपुट जो लेने हैं ये हमें इनसे डील नहीं करना है। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है कि जो भी एरे है और जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं यानी कि एक वैल्यू और रहेगी, दोनों पैरामीटर्स जो हमारे हैं उन दोनों पैरामीटर्स को ये खुद ही इनपुट ले रहे हैं और हमें सिर्फ फंक्शन लिखना है और इसमें क्या करना है पास करके फिर जो है पूरा अपना जो लॉजिक होगा लॉजिक क्रिएट करके और इसको रिटर्न कर देना है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। अब जैसे एग्जांपल में इन्होंने दे रखा है फाइंडिंग द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट आइटम्स ऑफ ए लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स। ठीक है, इनपुट हमारा है 5 नंबर, एक इनपुट रहेगा। सेकंड हमारा रहेगा कि जो एरे है वो क्या है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है इनपुट फर्स्ट हमारा 5 यानी कि 5 आइटम्स होंगे। फर्स्ट आइटम ये है, सेकंड आइटम है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ आइटम है। और इन्होंने दे रखा है कि जो आउटपुट हमारा आएगा वो 4 आएगा। कैसे आएगा, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो और बेटर इससे जो हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। द फर्स्ट पैरामीटर इज द साइज ऑफ एरे। ओके, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट इज एन एरे ऑफ इंटीजर्स। एरे ऑफ इंटीजर्स, द डिफरेंस बिटवीन द इंटीजर्स 11 एंड 7 इज 4 विच इज मैक्सिमम कंपेयर टू एनी अदर एडजेसेंट नंबर्स इन द लिस्ट एज फॉलोज। तो इसको हम एक बार थोड़ा सा और देखते हैं अच्छे से। 10 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, ये 14 है। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की मैं बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने जो सवाल है ना ये थोड़ा सा क्लियर नहीं रखा है। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होगा। ठीक है, डिफरेंस का मतलब ये होता है। अगर आप सिंपल इस तरह बोलो एडजेसेंट आइटम्स का डिफरेंस हमें चाहिए तो ये डिफरेंस होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि जो मेरा 0th इंडेक्स पर वैल्यू है उसके और इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको माइनस इसमें से माइनस करूँ 10 में से 11 को, तब मेरा डिफरेंस आएगा -1। 11 में से 7 को माइनस करूँगा तो मेरा आएगा 4। 7 में से अगर मैं 12 को करूँगा -5 आएगा और 12 में से 14 का करूँगा तो -2 आएगा। तो इस तरह से एक अलग डिफरेंस मिलेगा हमें। ठीक है, अगर मैं 11 में से 10 को करता तो 1 मिलता, 7 में से 11 को करता तो -4 मिलता और 12 में से 7 को करता तो 5 मिलता। मतलब कि आपके पास 3 तरीके हैं डिफरेंस फाइंड करने के। एक तो ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये हमारी है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये हमारी जो वैल्यूज हैं ये जो है
फर्स्ट में से सेकंड को हमने माइनस किया, सेकंड में से थर्ड को माइनस किया, इस तरह से हमारी ये चल रही है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। इन्होंने क्या बोला है कि 4 हमारा जो है आंसर है, आउटपुट हमारा 4 आएगा। तो इसका मतलब इन्होंने इस तरह का डिफरेंस यहाँ पर ले रखा है। फर्स्ट में से सेकंड को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है, सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया है, और जो भी आपका डिफरेंस आ रहे हैं उनमें से इन्होंने फाइंड किया कि कौन सा जो है डिफरेंस ग्रेटर होगा, उसको आउटपुट कराना है। ठीक है, तो ये सिंपल से हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब हम देखेंगे इसको सबसे पहले C++ में, उसके बाद से हमें देखना है पाइथन 3 में। ठीक है, अगर आपको जो भी यहाँ पर कोड देखना होगा आप देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको पाइथन 3 का कोड कौन से टाइम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और लॉजिक तो आपका सबका सेम रहेगा। अगर आपको दोनों लैंग्वेज देखनी है तो लॉजिक तो सेम रहेगा। अगर आपने C++ देख लिया है तो आप जो है ट्राई कीजिए कि पाइथन का सेम लॉजिक से आप कैसे लिख सकते हो कोड। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, जो कि हमारा बेस्ट सेटअप होता है C++ में प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो उस पर हम चलते हैं और अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। और ये हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, इसमें मैं थोड़ा सा इसकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली विजुअल हो चीज़ें। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि सबसे पहले जो है आपको इनपुट कराना है जो 5 नंबर था, यानी कि कितने हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर लिखा मैंने इंट नम। ठीक है, अब मैं सीन करा लूँगा और नम में वो वैल्यू स्टोर कर लूँगा। फिर मेरा एक रहेगा इंटीजर इंट एरे। ठीक है, अब इसका साइज मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा, तो साइज मैं दे दूँगा कितना नम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके वहाँ पर 5 नंबर जैसे थे तो पाँचों का आपने क्या किया, इनपुट करा करके और एरे में हमें स्टोर करना है। तो मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, इंट आई की वैल्यू 0। और 0 से मैं इसलिए इनिशियलाइज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी। आप 1 से भी कर सकते हो, लेकिन जब आप इंडेक्सिंग करोगे वहाँ पर i-1 करके करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका जब 1 से स्टार्ट करोगे तो इक्वल का भी यहाँ पर साइन आएगा, i लेस देन और इक्वल टू नम। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा i++। और इसके बाद से हमें क्या करना है, इनपुट ले लेना है। ठीक है, और मैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया, इसमें क्या करूँगा, इनपुट लूँगा, टेम्प और सीन करूँगा टेम्प में। ठीक है, टेम्प में मैंने कर लिया और इसका इस टेम्प वाली जो वैल्यू है इसको मैं एरे में स्टोर कर लूँगा। तो एरे ऑफ यहाँ पर हो जाएगा i और इसमें मेरा हो जाएगा टेम्प। ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब मेरा क्या होगा इस तरह से कि जितने भी वैल्यूज मुझे मिलेंगी सारी की सारी स्टोर होती जाएंगी इसमें एरे में। जब वैल्यूज स्टोर होंगी तो हमें क्या करना है कि इस एरे को पास कराना है एक फंक्शन में, और फंक्शन का नाम क्या है, मैक्स डिफरेंस। ठीक है, आई थिंक यही नाम है, कुछ भी नाम हो, फाइंड मैक्स डिफरेंस है, जो भी नाम आपका रहेगा। फंक्शन का नाम तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, एक इन वाइल और इसमें लिखा फाइंड मैक्स यहाँ पर जो है नम और एरे, जो हमारा एक एरे है उसको हमने पास किया। आउट कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा। लेकिन अभी हमें लिखना है कि जो हमारी ये फाइंड रिटर्न डेटा टाइप होगा इंट नम, और फिर जो है हमारा होगा इंट। यहाँ पर हमें एक एरे को लेना है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें पॉइंटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद से हमारी क्या चीज़ें होंगी, यहाँ से हम लेंगे सबसे पहले एक हम अगेन टेम्प नाम का वेरिएबल बनाएंगे और इसमें अपना स्टोर करेंगे एरे ऑफ 0 माइनस एरे ऑफ 1। और इसके बाद अब हम लगाएंगे फॉर लूप, इंट आई की वैल्यू 1 से i इज लेस देन नम माइनस 1 और i++। अगेन हमें कंपेयर करना है
ठीक है, हमें कंपेयर क्या चीज़ें करनी है कि इफ़ हमने कंडीशन लगाया टेम्प, सॉरी एक और हम यहाँ पर रख लेते हैं, टेम्प 1 रखा हमने, और इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा एरे ऑफ आई है इसमें से हमने माइनस किया एरे ऑफ आई प्लस में 1 को, ये हो गया हमारा टेम्प 1। ठीक है, टेम्प 1 में हमने स्टोर कर लिया। हमें क्या करना है, इफ़ लगाएंगे अगर टेम्प 1 की वैल्यू जो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, जो हमारा टेम्प वाली वैल्यू थी। ठीक है, अब टेम्प वाली वैल्यू को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक और बेटर हमारा एक वेरिएबल हो गया मैक्स वैल्यू। तो हमें क्या करना है, मैक्स वैल्यू में स्टोर कर देंगे टेम्प 1 को, हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये पूरा हमारा लूप खत्म होगा हमें रिटर्न करा देना है मैक्स वैल्यू, और वो जो मैक्स वैल्यू आएगी वो कहाँ पर होगी, वाइल वाली जो हमारी वैल्यू है इसमें स्टोर हो जाएगी, और फिर हमें सी आउट करा देना है। ठीक है, तो ये हमारा कोड है, इतना आप इसको देख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पर अपना देते हैं, जैसे 5 नंबर दिया और इसका से 12, ये हमारे हो गए 5 नंबर्स। ठीक है, तो अब इसको हम रन कराते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रन होने के बाद से आपका क्या है आउटपुट 5, 6, 7। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आपका डिफरेंस आएगा ये आएगा 612 में से 45 को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5, 6, 7। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हो कि हमारा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका एक और आता है, एक और वेरिएबल नहीं बोल सकते, प्री डिफाइंड होती है। ठीक है, वो आपका होता है इंट, मैक्स इंट होता है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और वो जो है हेडर फाइल आपकी है सी लिमिट्स करके हेडर फाइल होती है, जिसमें आपका इंट मैक्स इंट मिन आपके 2 नंबर्स होते हैं। ये ऐसे नंबर्स है जो कि जितने बिट का आपका जितने भी जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होती है इसमें, ठीक है, वो असाइन हो जाती है। सपोज इस तरह से मैंने किया, मैं यहाँ पर उसको सी आउट ही करा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सी आउट कराया इंट मैक्स होता है, आई थिंक देखना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पर सेमीकोलन होता है नहीं होता है, एक बार रन करा के चेक कर लेते हैं। तो यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंट मैक्स ही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लगा दिया है, तो आप देखिए ये जो आपकी वैल्यू है ये मैक्सिमम जो है पॉसिबल, मैक्सिमम वैल्यू है जो कि पॉसिबल हो सकती है। अगर मैंने इसमें +1 किया तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में हमें अब वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर हमें देखना क्या मिलेगी, माइनस में मिलेगी। और एज ए वार्निंग हमें कुछ मिलेगा कि इंटीजर ओवरफ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इंटीजर ओवरफ्लो मिला, यानी कि हमारा ओवरफ्लो की कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि अगर इस तरह से हमारी वैल्यू जो है सबसे छोटी वैल्यू है सबसे बड़ी वैल्यू, अगर मैंने इस बड़ी वाली वैल्यू से भी बड़ी कोई एक वैल्यू कर दी, ठीक है, इसमें +1 ऐड किया, वो वैल्यू अगर इससे बड़ी हुई तो वो जो है ऐसे रैप करके यहाँ पर पीछे वाले में आकर के इस तरह से ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि आपने +1 किया तो +1 क्या हुआ, वो रैप करके आ गया एकदम जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उस पर आ गया। अगर आपने +2 किया होता तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि 48 है, ये जो आप 48 यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर -47 दिखता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, अगर सपोज करो यहाँ पर मेरा 2 होता है तो यहाँ पर मुझे अब 47 मिलता है। यहाँ पर देखो अब क्या मिला, 47 मिला। ठीक है, तो आई होप आपको ये ओवरफ्लो वाली भी चीज़ें समझ में आ गई। अब मैंने आपको इंट मैक्स वाली चीज़ इसलिए बताई है क्योंकि आप जो है एक आपका इंट मिन भी होता है। ठीक है, तो इंट मिन आप उस टाइम पर यूज करते हो जैसे आपने यहाँ पर मान लिया था कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये वाली मिल रही है। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता है कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या होगी। अगर आपने इसको इनिशियलाइज 0 से भी कर दिया, सपोज क्या किया आपने, तो इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब 0 से आपने इनिशियलाइज किया, लेकिन हो सकता है कि कोई एक ऐसा नंबर मिले
जिसमें सभी का ऐसा डिफरेंस कर रहे हैं तो हमें माइनस में ही डिफरेंस मिल रहा हो, तो उस टाइम पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू जीरो रहेगी जो कि आपने डिसाइड करी है, तो उस टाइम पर आपका आउटपुट गलत आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे जब कंडीशंस हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है जहाँ पर हमें कोई बड़ी वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या मानते हैं कि एक अगर हमें वेरिएबल बनाना ही है तो हम उसको 0 1 इस तरह से असाइन ना करके जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको असाइन कर देते हैं, जिससे कि हमारे प्रॉब्लम हमारी जो सॉल्यूशन होगा उसमें कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बाकी आप ऐसा भी कर सकते हो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आपका C++ में हो जाएगा प्रोग्राम। बाकी हम इसको देख लेते हैं हमारा पाइथन में किस तरह से लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे अपना पाइथन में कोड किस तरह से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। अब सबसे जो बेसिक वाली चीज़ें हमें सबसे पहले इनपुट लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक हम नम नाम का वेरिएबल लिखा और यहाँ पर हमें एक इनपुट ये कराना है। ठीक है, और इसमें रहेगा हमारा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हो जाएगा हमारा। अब हमने इंट इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप इनपुट वाला फंक्शन यूज करते हो तो जो भी आप इसमें इनपुट कराते हो वो आपके एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर इनपुट होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमें यूजर से रिस्पांस मिलेगा उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करना है, इसलिए हमने इसको क्या किया, इंटीजर लिख लिया। अब हमें मिल गया कि कितने नंबर ऑफ जो है हमारे एलिमेंट्स होंगे। अब हमने क्या किया, एक LST एक वो वेरिएबल बनाया, यानी कि ये लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट हमने क्रिएट की और इसमें हमने लिखा फॉर आई इन रेंज, और रेंज हमारी कहाँ से रहेगी, 0 से लेकर के रहेगी नम तक रहेगी। और इसके बाद से हमने क्या किया कि जो भी लिस्ट है उसमें हम अपेंड करते जाएंगे इनपुट लेकर के। तो अगेन हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें हमने क्या किया, Ctrl+C और V और एंटर नंबर ऑफ, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें एक मैसेज देगा एंटर नंबर, और आपका जो है नंबर यहाँ पर और अच्छा दिखाने के लिए आप यहाँ पर कर सकते हो i+1, यानी कि आपका जगह एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2 इस तरह से आपका यहाँ पर रहेगा। अब आपको क्या करना है कि लिस्ट में आपको अपेंड करना है, तो आपने क्या किया, इसमें टेम्प जो है अपेंड कर दिया। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो भी नंबर्स रहेंगे वो अपेंड हो गए। अपेंड होने के बाद से हमें यहाँ पर फंक्शन को यूज़ करना है और सी आउट हमें कराना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन हमारा था एक वैल नाम का हो गया, फाइंड मैक्स डिफरेंस। हमारे आर्गुमेंट्स हैं नम और एक हमारा है LST। ठीक है, और हमें जो है प्रिंट करा लेना है वैल। अब हमें जो ये फंक्शन है इसी की तो इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है, तो हमने क्या किया, Ctrl+C किया और इसको जो है डिफ Ctrl+V और ये हमारा हो गया यहाँ पर। इसके बाद से हमें आएंगे, एक हम वेरिएबल लेंगे टेम्प नाम का और इसमें क्या करेंगे LST 0 माइनस में LST 1 कर लिया। तो जो 0 और 1 वाला है उसके हमें सबसे पहले मिल गई कि क्या डिफरेंस है, और हमने फॉर लूप लगाया आई इन रेंज और 1 से स्टार्ट करेंगे, नम -1 तक जाएंगे, सभी को कंपेयर कर लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसमें भी हम अगेन इसका एक अलग नाम रखते हैं मैक्स डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर हमारा रहेगा टेम्प, और टेम्प में हम क्या करेंगे LST I माइनस में LST I प्लस में 1 कर लिया। ठीक है, तो इसमें हमें जो भी है जैसे कि 0th इंडेक्स पर है तो उस 0th इंडेक्स में से 1 वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर वो तो हमने पहले कर लिया, मैक्स डिफरेंस वाले में है हमने स्टोर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो 1 फर्स्ट इंडेक्स पर है उसको सेकंड वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे सेकंड वाले को थर्ड वाले से, और करते रहेंगे। और हमें जो है बार बार इनको कंपेयर भी करना है। इफ़ टेम्प इज़ ग्रेटर देन,
इससे मैक्स डिफरेंस जो हमने स्टोर करके रखा है, तो हमें क्या करना है, मैक्स डिफरेंस में हमें स्टोर करना है टेम्प वाली वैल्यू। ठीक है, टेम्प वाली वैल्यू स्टोर हो गई और पूरा जब फॉर लूप हमारा एंड हो जाएगा तो हमें रिटर्न कराना है ये जो मैक्स वैल्यू वैल्यू, तो हमें रिटर्न लिखना पड़ेगा मैक्स डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा इतना सा कोड है। इससे यही हमें मेनली जो लिखना था आपको, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन थी, ये आपको सिर्फ इतना कोड लिखना था। ठीक है, ये सारे काम वो खुद उन्होंने किया था, ये जो भी है बस आपको वो करना था। अब जैसे इसको हम रन कराते हैं, देखते हैं कोई एरर वगैरह है नहीं है। बाकी इसको रन कराएंगे एक बार, तो यहाँ पर हमारा है मैक्स डिफरेंस। ओके, तो ये हमने गलती की, इंट तो हमें यहाँ पर लिखना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर C++ वगैरह में हमारा होता है कि इंट वगैरह का सीन होता है। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो अगेन हमने क्या किया, 5 दिया और फिर हमें एक एरर मिला और वो क्या है, एक्सपेक्टेड इनपुट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्गुमेंट, और ये हमारा यहाँ पे है गलती। तो यहाँ पर जो है हम जो भी स्ट्रिंग्स हैं इनको हम कंकैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप इसको पूरे को हटा दो। ठीक है, आप दोनों पूरे को हटा दोगे आपका पूरा प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो थोड़ा सा बेटर जो है यहाँ पर चीज़ें दिखें, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो कंकैटिनेट कर लोगे +i और फिर प्लस में आपका रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा इस तरह से चल जाना चाहिए। एक बार इसको रन कराते हैं और यहाँ पर मैंने 5 एंटर किया और अगेन इंट कहाँ पर है, कैन ओनली कंकैटिनेट str टू str। ओके, इसको भी हमें str में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बड़ी प्रॉब्लम, बहुत एरर आ रही है। यहाँ पर 5 हो गया, अगेन यहाँ पर दिख रहा है कि एंटर नंबर 0। ठीक है, तो आप यहाँ पर i+1 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एंटर नंबर 1। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने एक एंटर कर दिया, ऐसे एंटर नंबर 2। ठीक है, तो टोटल हमारे इतने नंबर्स हो गए। अब हमारा आंसर क्या आ गया, 33 आ गया। ठीक है, जो कि आपका आउटपुट आएगा। आउटपुट कौन से वाले से होगा, सबसे बड़ा यही है, मुझे लग रहा है 45 में से 12 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 33। बाकी इसमें इस वाले में नेगेटिव आएगा, इस वाले में पॉजिटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव, लेकिन सबसे बड़ा किस में आएगा, 45 - 12 हमें मिल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत सही तरीके से चल गया है। ये रहा आउटपुट इसका। अगर आपको कोड देखना है तो अगेन जो है आप देख सकते हो, और जो एरर्स आई हैं उनको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एरर्स हमारी क्या थी कि इसी में हमारी एरर आई थी। एक एरर थी कि हमने यहाँ पर इंट लिखा था। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि हमारा पाइथन लैंग्वेज में इंट, फ्लोट, ये सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर के द्वारा हैंडल की जाती है। हमें एज ए यूजर जो है इस चीज़ के बारे में कोई टेंशन नहीं लेना होता है, तो हमें यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये जो है इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है या फिर ये वेरिएबल ऐसा है। ठीक है, लेकिन ये जो है C++ वगैरह में हमें करना पड़ता है, तो कभी कभी यही गलतियाँ हो जाती हैं कि C++ और पाइथन वगैरह में थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। और इसके बाद से हमारा एक गलती यहाँ पर थी, ये जो str जो हमारा क्या इंटीजर है, इंटीजर, और ये जो चीज़ें हैं हमारी ये स्ट्रिंग है। तो इन एक दूसरे को कंकैटिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सभी की सभी स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो इस इंटीजर को हमने क्या किया, यहाँ पर टाइप कास्ट किया है और इसको भी स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट कर लिया और सभी को कंकैटिनेट कर दिया। आपको पता हो प्लस साइन से हमारा क्या होता है, जो भी स्ट्रिंग्स होती हैं वो कंकैटिनेट हो जाती हैं। तो ये हमारे जो है एक बेटर जो कि यहाँ पर मैसेज देने के लिए है कि एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, इस तरह की चीज़ों के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ये किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आपको एग्ज़ाम में ये सब नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको तो सिर्फ एग्ज़ाम में यही लिखना होता है, आपको इतना लिखना होता है।
ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पर यूजर को कोई कुछ भी मैसेज नहीं पास करना होता है। जो भी चीज़ें होती है आपके ऑटोमेटिकली टेस्ट केस दिए होते हैं, सभी के सभी यहाँ पर फेच कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि हमारे C++ और पाइथन में प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब TCS और आपका विप्रो 2 एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 2022 पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके भी प्रिपरेशन आप बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर कर पाएंगे। आपको बाकी स्टडी मटेरियल्स मिलते रहेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।